आगरा में एसपी चीफ अखिलेश यादव न्याय यात्रा में हुए शामिल लोगों को किया संबोधित। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आने वाले चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत मिटाना हमारा पहला एजेंडा, हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीब, किसान और युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती। प्रियंका गांधी ने G20 समिट जैसे आयोजनों की तारीफ के साथ पूछे सवाल, क्या देश का सम्मान युवाओं से जुड़ा नहीं है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, संविधान को कुचलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है बीजेपी। न्याय यात्रा बेरोजगारों को, किसानों समेत तमाम वंचितों की बनी आवाज। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका। अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले रितेश पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए बीजेपी में शामिल। रितेश पांडे के बीजेपी में जाने पर भड़की मायावती, कहा हमारी कार्यशैली पूंजीवादी पार्टियों से अलग। रितेश पांडे को लेकर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, बीजेपी में शामिल होने वाले सत्ता के लालची। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने किसान रैली को किया संबोधित, कहा देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। कल दिल्ली में हुई बैठक पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हासिल करने पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले, जनता ने इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें देने का मन बनाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीतेगा। आज अलीगढ़ के जमालपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल। पटना में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर उठाए सवाल, कहा 1 महीना होने के बावजूद विस्तार नहीं होना बड़ा मुद्दा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना, कहा विकास के लिए आरजेडी मुक्त बिहार जरूरी। बंगाल मुस्लिम ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने से रोका। 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने धरने पर बैठकर जताया विरोध। धरना प्रदर्शन करने पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पर एक्शन, सभी को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। संदेश खाली मामले में एनआई जांच कराने की मांग, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने की मांग। बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बोला क्रूर महिला, कहा उन्होंने मेरे खिलाफ 42 मामले दर्ज किए। बंगाल के 2 मंत्रियों ने संदेश खाली का दौरा किया, स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। संदेश खाली के लोगों की समस्याओं का जल्द करेंगे समाधान, मंत्री सुजीत बोस का बयान। मंत्री सुजीत बोस बोले, बीजेपी के आरोपों का कोई मतलब नहीं, हम चाहते हैं शांतिपूर्ण चुनाव हो। संदेश खाली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी, मंत्री पार्थ भौमिक का बयान। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल, किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से था बंद। पीएम मोदी ने ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का किया लोकार्पण। 978 करोड़ की लागत से बने इस पुल का नाम सुदर्शन ब्रिज रखा गया। 2.5 किलोमीटर लंबे सुदर्शन ब्रिज के चालू होने से श्रद्धालुओं को होगा लाभ। अभी बोट से द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करने जाते हैं श्रद्धालु। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद द्वारका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्वारकाधीश मंदिर में किए दर्शन। पीएम मोदी ने समुद्र में डुबकी लगाकर पुरानी द्वारका की किए दर्शन, शीश झुकाकर किया नमन, अनुभव को बताया दिव्य। पीएम मोदी ने 2 मार्च को बिहार के दौरे को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बिहार समेत पूरे देश में गूंजेगी उनकी आवाज। मन की बात का 110वां एपिसोड प्रसारित। पीएम मोदी ने 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस की चर्चा। पीएम मोदी बोले, हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, आज गांव में ड्रोन दीदी की चर्चा है। पीएम मोदी ने प्रकृति के साथ तालमेल को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया, कहा कुछ वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली में पानी के बिल पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रोटेस्ट में शामिल, बोले दिल्ली वालों से नफरत करती है बीजेपी। सीएम योगी ने लखनऊ में यूपीपीएससी के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का आज नतीजा हमारे सामने। सीएम योगी बोले, दुनिया भर के देश आज यूपी में निवेश कर रहे हैं, अब राज्य के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। यूपी पेपर लीक में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन, नीरज यादव से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ। नीरज यादव से पूछताछ में मथुरा के शख्स उपाध्याय का नाम आया सामने। गाजियाबाद से गिरफ्तार 4 लोगों से पूछताछ। नकल माफियाओं को सीएम योगी की चेतावनी, कहा ऐसा एक्शन होगा जो नजीर बनेगा। जयराम रमेश ने यूपी पुलिस परीक्षा रद्द कराने का श्रेय न्याय यात्रा को दिया, कहा पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि।
गाजियाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 7 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। राजनगर, वसुंधरा, वैशाली और साहिबाबाद में मिले हैं मरीज। उत्तराखंड असेंबली में लाया जाएगा उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। 26 फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को दिखाई हरी झंडी। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। शिखर धवन बोले, मैराथन से समाज में फिटनेस का अच्छा संदेश। लखनऊ के अर्जुनगंज में सीएम योगी के काफिले में चल रही एंटी डेमो कार पलटी। 5 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग घायल। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत। गुलबर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जलवा, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने स्कीइंग में लिया हिस्सा।